vocabulary and grammar, list of idioms. idioms क्या होता है? idioms आपके पास कुछ words होते हैं, pair of words या group of words होते हैं जो आपके पास एक meaning generate करते हैं. जैसे a piece of cake is not a piece of cake, like it's not the cake से एक slice निकाला तो that is a piece of cake. A piece of cake is used for the things जो कि बहुत easy हो. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी का समझो उर्दू का एग्जाम है, दे लव उर्दू एंड उर्दू इज वेरी इजी फॉर देम, तो वो कहते हैं कि उर्दू एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कि मेरे लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक है या इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो इसको इडियम कहते हैं, यानी पेयर ऑफ वर्ड्स मिलके कोई नया मीनिंग उसका जनरेट करे. आई टोल्ड माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इडियम्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिस्ट. इस लिस्ट में से आपने करेक्ट इडियम्स पुट कर लें. आई टोल्ड माई फ्रेंड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. इन्होंने एक फिल किया हुआ ऑलरेडी, बट वही कि उसको बोला कि एग्जाम की टेंशन ना लें बिकॉज इट जस्ट अ पीस ऑफ केक, ईजी सा है. आफ्टर ऑल ही इज बीन स्टडिंग डिलीजेंटली, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए आसान है. समझ आ गई? इस तरह से हमने यूज़ करें. आफ्टर द इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस the basketball team is confident they will come out on top. Winning the championship is not a. अच्छा, इसको हम पहले लिस्ट ऑफ इडियम्स को पहले मैं आपको पढ़ा के उसका मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. दैट वुड बी बेटर. पीस ऑफ केक मीन्स इजी. अच्छा, वॉक इन द पार्क इज it symbolizes to something जो कैसे इसको बोल सकते हैं, आसान हो कोई चीज, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको करना बहुत आसान हो, तो लाइक इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम द पीस ऑफ केक, लेकिन पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान. एंड वॉक इन द पार्क का मतलब समथिंग इजी, कैजुअल, रिलैक्स. ठीक है. वेल ऑफ अ टाइम, वेल ऑफ अ टाइम का मतलब वेल इज अ वेरी ह्यूज एलिमेंट, तो वेल ऑफ अ टाइम मीन्स बहुत ज्यादा टाइम, किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो दैट इज वेल ऑफ अ टाइम. रनअवे सक्सेस क्या होती है? रनअवे सक्सेस, सक्सेस इज कामयाबी. रनअवे इज मतलब कि भागम दौड़ वाली तो मैं नहीं कहूंगी, बट इट्स समथिंग हैपनिंग वेरी क्विक, ये वेरी फास्ट. रनअवे सक्सेस बहुत बहुत तेजी से सक्सेस मिलना या बहुत तेजी से सक्सेसफुल होना, दैट इज रनअवे सक्सेस. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. अप्स एंड डाउन्स उसको कहते हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये अप्स एंड डाउन्स, यानी कि कभी जिंदगी अच्छी होगी, कभी जिंदगी आपकी बुरी होगी, तो दैट इज अप्स एंड डाउन, यानी कभी आपके साथ अच्छा होगा, कभी बुरा होगा. ठीक है, तो वो आपके पास होते. हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई चीज बहुत मुश्किल होना, कि हार्ड नट टू क्रैक, अब नॉर्मल मीनिंग में ऐसा आ रहा है कि नट है, कोई ड्राई फ्रूट है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको क्रैक नहीं किया जा सकता, वो हार्ड है, तो उसी तरह उसी की मीनिंग में आपके पास आ जाता है हार्ड नट टू क्रैक, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, या उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है. बिटर पिल टू स्वॉलो, पिल टू स्वॉलो, बिटर पिल टू स्वॉलो का मतलब होता है कड़वा घूंट पीना, कहते हैं ना, कड़वा घूंट पी लिया, तो कड़वा घूंट पीना, फीलिंग worst about something but still you be okay and all that. So this is bitter pill to swallow. शॉर्टकट, वी नो शॉर्टकट यानी कोई चीज शॉर्टकट निकल देना, आसान से. बूटस्ट्रैप्स, बूटस्ट्रैप्स जो है आपके
कि आपको मैं समझाती हूँ। तो ऐसे देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ इट डजंट हैव अ वेरी डिफिकल्ट मीनिंग, बट ये लाइक मैं इसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट इसका मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि लाइक खुद को मोटिवेट करना, या खुद को जो है वो एफर्ट्स करना खुद पे, या टू अचीव समथिंग मोर इजी, टू अचीव समथिंग, कोई चीज अचीव कर लेना, कोई चीज जो है ना वो जैसे आप बूट स्ट्रैप्स होते हैं, उसको जब आप बंद करते हो तो आप एक ग्रिप पकड़ लेते हो, है ना। तो दैट इज बेसिकली उसकी मीनिंग से आ रहा है कि कुछ अचीव कर लेना, किसी पे ग्रिप आ जाना, सही है। दैट इज बूट स्ट्रैप, ठीक है। यानी आपकी अचीवमेंट, अगर मैं कहूँ तो कोई चीज जब आपने हासिल कर ली हो तो वो आपके पास क्या होती है, बूट स्ट्रैप होता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, फी फीट वेट का होता क्या होता है कि अ, अभी अपनी मीनिंग से बहुत डिफरेंट है, बट इट मीन्स फेट वीट का नॉर्मल होता है गीले पाँव, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि कोई चीज कोई इनिशियल चीज, यानी कोई चीज जो आप पहली दफा कर रहे हो, दैट इज अ फीट वेट, ठीक है। तो ये सारी मीनिंग्स हैं इनकी। अब हम इसको आराम से पुट कर सकते हैं। आफ्टर द इंटेंस प्रैक्टिस सेशन, the basketball team is confident they will come out on top. कि बास्केटबॉल टीम को कॉन्फिडेंस है कि वो टॉप पे आएंगे, बिकॉज विनिंग द चैंपियनशिप इज नॉट अ डैश। अब इसलिए दो तरह क्लास, या तो विनिंग द चैंपियनशिप इज नॉट कि ये बास्केटबॉल टीम ही अगर अपने आप को कह रही है कि हमारे लिए चैंपियनशिप करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि विनिंग द चैंपियनशिप इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर ये कोई थर्ड पर्सन कह रहा है किसी के बारे में कि भाई बास्केटबॉल टीम जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम तो टॉप पे आएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि विनिंग चैंपियनशिप को विन करना कोई बच्चे का खेल थोड़ी है, कोई पीस ऑफ केक है, कोई वॉक इन द पार्क थोड़ी है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। तो हम इसको फॉर इजी हम क्या कर सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, या हम इसको चलो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, हम इसको वॉक इन द पार्क करते हैं कि भाई ये कोई आसान काम नहीं है इतना। शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर बट शी हैड, उसको लिख देती हूँ साथ साथ। फर्स्ट वाले का पीस ऑफ केक, सेकेंड वाले का है इट्स नॉट अ
walk in the park. Whereas she was feeling under the weather, but her friends encouraged her to attend the party. Surprisingly, she had a dash of time. अच्छा ओके, वेल ऑफ टाइम का एक और मतलब दिया है, एक और मतलब दियो। एक तो है कि बहुत ज्यादा टाइम होना किसी चीज में, ठीक है। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि लाइक कहते हैं ना, द मोस्ट मोस्ट शी हैड द मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड हर मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एक फीलिंग को दिखा रहे हैं कि उससे अपना टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया है, यानी कि शी वॉज हैप्पी, ये शी एंजॉयड इन सिंपलर टर्म्स, ठीक है, यानी इसको मजा आया। तो शी हैड अ वेल ऑफ द टाइम, ये कहते हैं ना कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, तो ये आपके पास आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट द स्टूडेंट्स pulled together the work tirelessly and were tirelessly their efforts paid off and the project was a runaway success, यानी कि आसानी से या बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल गई, कामयाबी मिल गई इस चीज को, ठीक है। Learning a new language can be double-edged sword. It opens up opportunities but also comes with its कौन से challenges comes with it कौन से challenges कर सकते हैं हम, ups and downs, ups and downs challenges हो सकते हैं, yes. The teacher advises students to hit the book if they wanted to excel in the upcoming exam. Student success is not handed to you on a dash. अच्छा, आप कह रहे हैं कि टीचर ने बच्चों को बोला कि आप लोग अपनी किताबें जो है वो हिट द बुक्स, का मतलब इट्स नॉट अबाउट के किताबें जो है वो डेस्क पे मारना शुरू कर दे, इट मीन्स के बहुत ज्यादा पढ़े उन किताबों को, रट्टा मार नहीं होता, रट्टा मार, तो रट्टा मारे उसको बहुत ज्यादा पढ़े अगर आपको एग्जाम्स में एक्सेल करने या कामयाब होना है, क्योंकि सक्सेस इज नॉट हैंडेड टू यू ऑन अ ऑन अ शॉर्टकट मे बी, या बूटस्ट्रैप भी कह सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप, यस। The actor took the criticism with a grain of salt and used it as the motivation to improve. Constructive feedback can be a valuable shortcut. ये इट कैन बी अ वेरिएबल शॉर्टकट, यानी कि उसको क्रिटिसिज्म से अपना पॉइंट हिला, उसने शॉर्टकट ले लिया, दैट वाज वैल्यूएबल फॉर हिम। इस बॉक्स में बड़े कन्फाइन वर्ड्स दिए थे इन लोगों ने। द क्लास क्लाउन फाइनली रियलाइज दैट कटिंग कॉर्नर्स इन हिज असाइनमेंट was not the way to go. He understood that there is no dash to the success, no shortcut to the success. इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि जो क्लास क्लाउन यानी कोई एक बंदा होगा जो फनी है बहुत क्लास में, तो उसने क्या किया कि उसने ना अपने असाइनमेंट्स के अंदर से चीजें जो है ना छोटी छोटी करके एक ना स्टार्ट की, तो जो कि उसको पता चला कि भाई ये एक तरीका नहीं है, बिकॉज मुझे अपना काम सही से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस की कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी है। She decided to take matters into her own hands and resolve the issue independently. Sometimes you have to pull up yourself by your own bootstrap. ठीक है, ये इसके लिए बेस्ट है। The new student felt like fish out of water in unfamiliar. अच्छा, fish out of water is also an idiom. इसका मतलब फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जब मछली समंदर में से बाहर निकलती है तो वो तड़प तड़प के मर जाती है, तो यानी कि
आप किसी जगह पे हो और वहां पे आपकी एग्जिस्टेंस ना हो, आप एग्जिस्ट ना करें, तो दैट इज लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर। यानी कि आप समझो कि एक ग्रुप में है और आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, अलग तरह के लोग हैं, तो यूर अ फिश आउट ऑफ वाटर। In the unfamiliar school environment, it took time, but eventually she found her feet wet. क्योंकि उसने अपना फीट वेट इनिशियल स्टेज देख लिया, या उसने अपना देख लिया कि भाई किस तरीके से मैंने स्टार्ट